आप सभी का अभिनंदन। आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हैं और काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। मुझे मेरे गुरु ने ज्योतिष के अलावा आध्यात्म की भी शिक्षा दी थी, जिसके आने वाले वीडियोस में मैं जितना ही मुझे ज्ञान है मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। आज हम यहाँ बीजेपी की चार्ट की समीक्षा करेंगे और जानेंगे कि क्या बीजेपी वापस सत्ता में आ रही है कि नहीं। ये बीजेपी की चार्ट है। 6 अप्रैल 1980, 11:45 AM दिल्ली की चार्ट है। इस समय मुरली मनोहर जोशी जी बीजेपी के संचालन वगैरह देखा करते थे और ज्योतिष में उन्हें काफी विश्वास था और वो काफी जानकार भी थे। यह मिथुन लगन की कुंडली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस लगन में दो ग्रह ऐसे हैं जो काफी मारक माने जाते हैं। एक है चंद्र और दूसरा है मंगल। बीजेपी के भी चंद्र की महादशा चल रही है और चंद्र छठे भाव में नीच का है। एक आम धारणा हो जाती है कि नीच के ग्रह हमेशा ही निचत्व के फल देते हैं और कुंडली को खराब मान लिया जाता है। मैं आपको यहाँ बता दूं, सेकेंड लॉर्ड चंद्र है वो छठे में नीच का हुआ है और चलित में अगर आप देखोगे तो सिक्स्थ लॉर्ड जो है वो सेकंड में जा रहा है। ये महाराज योग है दोस्तों, महाराज योग। यहाँ पे जब भी इनकी दशा आएगी चंद्र मंगल की, ये शुरू में स्ट्रगल जरूर देंगे, लेकिन अंततः इनकी ही जीत होती है। जब भी अर्थ त्रिकोण भाव दूसरा छठा 10वां भाग का स्वामी जब आपस में बैठ जाते हैं तो राजयोग कारक हो जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देते हैं। 2018 के सेकेंड हाफ में बीजेपी की चंद्र की महादशा शुरू हुई थी। उस समय ये सब आकलन कर रहे थे, सब बोल रहे थे कि बीजेपी अब सत्ता में नहीं आएगी। मैं उस समय यूट्यूब में नहीं था, उतना ज्यादा मेरा ऑनलाइन में नहीं मैं करता था, मैं ऑफलाइन ही जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो देखा करता था। उस समय मैंने बताया था कि चंद्र की दशा चल रही है बीजेपी की। शुरू में लग रहा है कि नहीं, अच्छी नहीं है कुंडली, लेकिन अंततः बीजेपी की भारी मात्रा में जीत होगी। और दोस्तों 303 सीट्स आई थी 2014 के सीट्स से भी ज्यादा। मैं यहाँ पे किसी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, बस मैं वही बता रहा हूँ जो कुंडली बता रही है। अभी बीजेपी की चंद्र में शनि की अंतर्दशा चल रही है। यह दशा अनुकूल नहीं है। जब भी चंद्र में शनि की दशा चलती है वह अनुकूल नहीं मानी जाती है। यह डिप्रेशन, ह्यूमिलिएशन आदि का शिकार जातक होते हैं। इस अवस्था में जातक गलती पे गलती करता चला जाता है और चंद्र की निचत फल उसे मिलती है। मति भ्रम अवस्था इसे आप कह सकते हैं। इसी अवस्था में चंद्र में जब शनि की अवस्था थी, इसी अवस्था में हिमाचल में, कर्नाटक में चुनाव हुए, उसका परिणाम आप सब जानते हैं। एंटी बीजेपी जो एक माहौल है वो बन गया और ये दशा फरवरी 2024 तक है। तो अभी आप जानते हैं कि अभी और असेंबली इलेक्शंस अभी आ रहे हैं, तो काफी मुश्किल भरा समय है बीजेपी के लिए। यहाँ पे एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा। इस चार्ट के साथ साथ जो देश के राजा हैं, जो इस कुंडली के संचालक, इनको आप बोल सकते हैं मोदी जी, उनकी चार्ट देखना भी साथ साथ में जरूरी है, तो ही पूर्ण फल बोला जा सकता है। ऑनलाइन में जो मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लगन की है उसे मैं सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि उस चार्ट में अभी जो उनकी दशा चल रही है वो सत्ता में नहीं बैठ सकते, लेकिन अभी वो सत्ता में है, चाहे कैसी भी स्थिति हो सत्ता में है। मैं उस चार्ट को सही नहीं मानता हूँ। मैं उनकी सही चार्ट की विवेचना लेकर आपके सामने वापस आऊंगा और मैं बताऊंगा कि वो सत्ता में आ रहे हैं कि नहीं।
इस चार्ट के बारे में मैं एक और बात बोलना चाहूंगा। थर्ड लॉर्ड 10वें भाव में बैठ गया है, सत्ता के भाव में। सूर्य की दशा में बीजेपी प्रचंड बहुमत से आई थी और जीतती चली जा रही थी। कहीं पे भी उसे कहीं कंपटीशन नहीं मिल रहा था। सूर्य के बाद चंद्र की दशा आई। 2019 के पहले चंद्र दशा शुरू हो गई थी उनकी, 2018 के सेकंड हाफ के बाद ही, लेकिन जीत बीजेपी की हुई। इस बार भी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी, जो चार्ट है ये, पूरी की पूरी संभावना है कि बीजेपी ही आएगी। अब मोदी जी की कुंडली ना मेरे पास अभी है, तो मैं उनके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। इस कुंडली में आठवां घर जो है शनि का है। जब भी आठवां घर का स्वामी थर्ड में बैठ जाता है, वो भी राजयोग कारक हो जाता है। और उसके साथ में अगर पापी ग्रह बैठ जाए, जैसे राहु और मंगल, तो उसकी जो ताकत है, बल और बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा। जो प्राइम मिनिस्टर की, प्रधानमंत्री की और जो प्रेसिडेंट की जो चार्ट्स होती है, जो हम लोग के पास जो चार्ट्स आते हैं, जो हम लोग चार्ट्स देखते हैं, उस चार्ट में मेरी लैंग्वेज में एक स्प्रिंग होती है। प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की जो चार्ट या गवर्नर की जो चार्ट होती है, उसमें एक स्प्रिंग होती है जो उनको सत्ता के शिखर पर ले जाते हैं। आम आदमी की चार्ट में वो स्प्रिंग नहीं रहती है, या वो रॉकेट जिसको हम बोलते हैं वो नहीं रहती है। यहाँ बीजेपी की चार्ट काफी स्ट्रांग है। एट लॉर्ड थर्ड में, सेकेंड लॉर्ड सिक्स्थ में। ये सोने पे सुहागा हो रहा है, और ये इस कुंडली को एक बल दे रहा है, एक ऐसा बल दे रहा है जो छुपा हुआ बल आप बोल सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में। अब आप यहाँ देखिए, थर्ड लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड में राशि परिवर्तन भी है। तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है ये, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। एकदम रॉकेट की तरह जिसको हम बोल सकते हैं, वो चार्ट है। इसमें मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि इंडिविजुअल चार्ट जो होता है, उसमें पराशर जी ने बल देकर कहा ये चीज कि उस चार्ट के साथ साथ में चौदह का चार्ट जो है, उसे भी देखना अनिवार्य है, जो 16 चार्ट्स होते हैं। मैं बहुत जल्दी पूरी गणना करके मोदी जी की कुंडली की मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। प्रणाम।